कि राष्ट्र की रक्षा करनी है तो शस्त्र उठानी पड़ेगी, और धर्म की रक्षा करनी है, संस्कृति की रक्षा करनी है तो फिर शास्त्र को उठाना पड़ेगा। तभी जो है ये पाखंड वाले धर्म से बचेंगे और पाखंड वाले राम से बचेंगे। पत्थर के मूर्ति में प्राण डालने का इतना बड़ा एजेंडा और प्रचार चलाता हो तो आप समझिए देश के युवाओं को किस दिशा में भटकाया जा रहा है। मोदी जी को तो मैं कहूँगा, आके आपने झूठ बोला था कि आप लोग यहाँ से सांसद जिताइए भारतीय जनता पार्टी के माननीय जी को, और इसी मोतिहारी के चीनी मिल जो बंद पड़ी हुई है बरसों से, इसको हम चालू करेंगे और अगली बार आएंगे तो इसी चीनी मिल का चीनी का चाय हम पिएंगे। जहाँ बहुत सारे लोग रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं, वहीं पे जो लोग नहीं जा पाए हैं वो लोग अपनी तैयारी में हैं, वो भी जाएंगे। और बहुत से समाज सेवी कार्यकर्ता लोग अपने तरफ से गाड़ी की व्यवस्था कर लोगों को दर्शन के लिए अयोध्या भेजने की तैयारी में है। वहीं पे बहुत से पार्टी ऐसी भी है जो अपने कार्यकर्ताओं को अयोध्या भेजने की तैयारी में है रामलला के दर्शन के लिए। अभी हमारे स्टूडियो में आपन माटी आपन पार्टी के प्रमुख जुड़े हैं हमारे चैनल से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आपन माटी आपन पार्टी की तरफ से भी क्या तैयारी है अयोध्या जाने के लिए। क्या वो भी अपने कार्यकर्ताओं को अयोध्या भेज रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए, और उनकी क्या तैयारी है, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आपन माटी आपन पार्टी के प्रमुख जितेंद्र तिवारी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव इंडिया न्यूज में। आपको, आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी स्वागत है, नमस्कार। आपकी पार्टी की तरफ से क्या तैयारी है? क्या आपने भी तैयारी कर रखी है अपने कार्यकर्ताओं को या लोगों को अयोध्या भेजने के लिए रामलला के दर्शन के लिए? देखिए, रामलला के दर्शन तो हर घर में रामलला हैं और हर घर में रामलला का दर्शन लोग करते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में बिना पूजा पाठ किए, बिना भगवान का नाम लिए, बिना जाप किए कोई नहीं खाता है। कम से कम जल चढ़ा कर कहीं अन्न ग्रहण करता है। तो रामलला का दर्शन करना नहीं करना यह बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय यह है कि क्या यह जो रामलला हैं ये वाकई वही रामलला हैं जो महाकाव्य महाकालीन राम हैं, यह सोचने का विषय है। और जानते हैं, सच बात यह है कि राष्ट्र की रक्षा करनी है तो शस्त्र उठानी पड़ेगी, और धर्म की रक्षा करनी है, संस्कृति की रक्षा करनी है तो फिर शास्त्र को उठाना पड़ेगा। और पुनः एक बार अपने भारतवासियों को अपने धार्मिक संस्कृति के लिए शास्त्र की तरफ मुड़ना पड़ेगा, शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। तभी जो है ये पाखंड वाले धर्म से बचेंगे और पाखंड वाले राम से बचेंगे। भारत में सर्वाधिक हिंदू वर्ग के लोग हैं, तो हिंदू राष्ट्र होने में क्या दिक्कत है? हमारे सनातन धर्म में हिंदू राष्ट्र का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे सनातन धर्म में राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, और राम राज्य त्याग, परित्याग, समर्पण, सद्भावना और समाजवाद के प्रतिरूप में स्थापित किया गया है। आप रामायण को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि राम के राज्य में छोटे बड़े सभी लोग का मान सम्मान एक समान था, एक जैसे था। ये राम राज्य का कॉन्सेप्ट है। हिंदू राज्य होने से सिर्फ हिंदू की बात होगी, इस्लामिक राज्य होने से सिर्फ इस्लामिक लोगों की बात होगी, मुस्लिमों की बात होगी, क्रिश्चियन राज्य होने से सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बात होगी, पारसी राज्य होने से पारसियों की बात होगी। तो क्यों किसी धर्म के नाम से कोई राज्य होगा? राम राज्य का अस्तित्व जो है वो सबके लिए है, एक समान है। राम राज्य का कॉन्सेप्ट हो सकता है और राम राज्य का हिमायती कोई कर सकता है, क्योंकि राम राज्य में कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। राम राज्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अपने पिता या बड़े बुजुर्गों का बात मानना है, अपने माता पिता का बात मानना है। यह राम जी स्वयं अपने ऊपर ले कर के इसका उदाहरण पेश किए हैं कि जो राम राजा बनने जा रहे हैं, उनको ताज मिलने जा रहा है, और उस राम को आदेश मिलता है, पिता के वचनों अनुसार माँ याद दिलाती है और वह वनवास के लिए चल देते हैं। वह राम का रूप है। राम का
वह भी रूप है कि केवट को गले लगाते हैं, हर जाति वर्ग धर्म के लोगों को गले लगाते हैं। राम राज्य का स्वरूप यह भी है कि अपने नारी की रक्षा करके वह दिखा दिए हैं कि एक एक नारी का सम्मान होना चाहिए। वो जूठे बैर खाए हैं सौरी का, उन्होंने दिखाया है कि किसी से बड़े छोटे, गरीब धनी, दलित, स्वर्ण का भेदभाव नहीं रख करके सबको एक सम्मान, प्यार, मोहब्बत मिलना चाहिए राजा से, राजकुमार से या बड़े लोगों से। तो ये राम राज का परिकल्पना हो सकता है। हिंदू राष्ट्र का तो कहीं कोई परिकल्पना ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र तो एक पॉलिटिकल पार्टी का भारत में एक एजेंडा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ जो है चुनावी एजेंडा है। आप राम राज का या राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं? राज्य का विरोध कैसे किया जा सकता है? राम राज्य तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। राम राज्य जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, उसका विरोध कैसे किया जा सकता है? और राम मंदिर का भी विरोध नहीं किया जा सकता है। राम तो हर दिल में है, हर दिमाग में है, हर घर में है, हर चार दीवारी के अंदर राम विराजमान हैं। लेकिन कौन से राम हैं? क्या ये मोदी जी वाले राम? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक देश का सर्वोत्तम शिखर पे, सर्वोत्तम पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी बालक के रूप में वह राम को लेके जा रहा हो? ये कैसे संभव हो सकता है? राम को क्या हमारा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या अडानी या अंबानी लेके जा सकते हैं? यह तो परिकल्पना गलत है, ये पाखंड है, ये कोरा बकवास है, ये दिखावटी है, सच्ची राम नहीं है। अगर सच्चे राम होते तो फिर भारतीय जनता पार्टी में तमाम तरह के जो बलात्कारी लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता सत्ता में रहने का, उनको विधायक एमपी बनने का मौका नहीं मिलता। एक से एक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं, उनको टिकट दिया है पार्टी ने, वो चुने गए हैं। और ऐसे 200 से ज़्यादा चयनित प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी टिकट पे जीते हुए, जो बलात्कारी हैं, लुटेरे हैं, अपराधी हैं, हत्या का मुकदमा दर्ज है, बहुत सारा ऐसा उदाहरण है। तो राम राज्य में ये नहीं हो सकता है। ये कोरा बकवास मूर्खतापूर्ण शिगुफा है, और राम के नाम पर राम के मर्यादा को धूमिल किया जा रहा है। राम का कतई यह मर्यादा नहीं है। पाखंड कह रहे हैं। पूरे देश के लोग राम नाम पे झूम रहे हैं, उल्लास से भरे हुए हैं, और पूरे देश के लोग दिवाली मनाए, अपने घरों को साफ़ किए, दिवाली मनाए, अयोध्या गए रामलला के दर्शन के लिए, और आप इसको पाखंड कह रहे हैं। लोगों को काफ़ी बुरा लग रहा होगा सुनकर। सही कहा, हो सकता है मेरी बात काफ़ी लोगों को बुरा लग रही हो, लेकिन वही लोग जब इस बात को समझेंगे तो वो ये समझेंगे कि हमको राम के नाम पर राम के मर्यादा को धूमिल किया जा रहा है। जो राम कभी अपने राज्य में नहीं किए होंगे वह सब कुछ इस राज्य में किया जा रहा है। पता है, राम के नाम पर वहाँ मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया है अयोध्या में, या जो प्रक्रियाएं हुई है, उसमें कितने घर को उजाड़ा गया है, कितने घर को तोड़ा गया है, कितने लोग गरीब सड़क पे आ गए हैं। तो राम राज का यह कतई परिकल्पना नहीं है। राम राज्य तो समाजवाद के प्रतीक है, समानता के प्रतीक है। राम राज्य मंदिर से नहीं है। मंदिर तो एक करोड़ों के लूटने वाले लोगों के पैसे से बना हुआ है। चंदा जो करोड़ों करोड़ रुपया मिला हुआ है, वो सभी लोग इस देश के लुटेरे हैं। गरीबों, मजदूरों, किसानों का खून चूस करके जो करोड़ों का संपत्ति अर्जित किए हैं, वे लोग करोड़ों रुपये चंदा दे करके राम राज की हवा फैलाए हैं। और भारतीय मीडिया जो है मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने चौथे स्तंभ का कर्तव्यहीनता के कारण उस कर्तव्य से हटते हुए राम राज्य को प्रसारित किया है, लोगों को बताया है, दिखाया है, जिसकी वजह से लोग झूम रहे हैं। नहीं तो ये सच है कि राम का परिकल्पना किसी मंदिर में नहीं है। राम का परिकल्पना तो किसानों के कुदालों में है, खुरपियों में है, हलों में है, जिससे किसान अन्न उपजाता है, पेड़ लगाता है, फल
लाता है, उससे निकाल करके उस बगीचे की सिंचाई करता है जहाँ से हजारों हजारों लोग ऑक्सीजन लेकर के जिंदा रहते हैं। राम की परिकल्पना तो वहाँ है। राम की परिकल्पना मंदिर में नहीं हो सकती। मंदिर में तो पुजारी होता है, वहाँ लोग जाते हैं, अमीर चढ़ावा चढ़ाते हैं और करोड़ों अरबों का चढ़ावा चढ़ता है और उससे पुजारी का जीविका चलता है। किसी गरीब मजदूर किसान का जीविका वहाँ से नहीं चलता है। अब तो वहाँ से सरकार भी अपना सिस्टम बना दिया है, वहाँ भी दान करने वाले लोग मूर्ख हैं। गरीबों में दान करें, किसानों मजदूरों में दान करें, विधवाओं में दान करें, विकलांगों में दान करें। वहाँ का दान का पैसा भी सरकार ले लेती है और अपने हिसाब से खर्च करती है। तो फिर राम कहाँ रह गए? राम को दान किया गया, अगर कोई धन सरकार उसका उपयोग करती है तो किस बात का मंदिर है, किस बात का भगवान है? बहुत लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा और रोजगारी का अहम भूमिका मंदिर का रहेगा। राम मंदिर बन जाने से अगर रोज़गार मिल जाता है तो फिर क्या ज़रूरत है कोई उद्योग धंधा लगाने का? फिर तो सरकार को चाहिए कि अपने उद्योग विभाग में भगवान के मंदिरों को जोड़ ले और हर गांव-गांव में वो 2-4 ठो अच्छे मंदिर बना दे, वहीं से रोज़गार मुहैया हो जाएगा। अरे यह सोचने की बात है। किसी भगवान के मंदिर से, मस्जिद से या चर्च से रोज़गार नहीं बढ़ता है। वहाँ तो एक भावना है, एक विश्वास है, जहाँ पे मत्था लोग टेक लेते हैं। वो चाहे अपने घर के 4 दीवारी के अंदर हो या घर के 4 दीवारी से बाहर हो। वहाँ रोज़गार जो है 2-4 लोगों को फूल बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले, बतासा बेचने वाले, धूप अगरबत्ती बेचने वाले, उनको रोज़गार मिल सकता है जिनको कहीं रोज़गार नहीं मिला है। लेकिन जो लोग डॉक्टरी किए हैं वो कहाँ, किस हॉस्पिटल में जाएंगे इलाज करने? भगवान के हॉस्पिटल में जाएंगे। जहाँ लोग इंजीनियरिंग किए हैं वो हमारे इंजीनियर जुआ कहाँ जाएगा? रोज वो तो उद्योग धंधा में जाएगा ना, औद्योगिक क्षेत्रों में जाएगा, तब ना उसको रोज़गार मिलेगा। तो आप किस प्रकार के लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं? फिर ये इंजीनियरिंग, ये तमाम तरह की तकनीकी पढ़ाइयाँ हैं, इसको बंद कर देना चाहिए। फिर क्या ज़रूरत है सरकार को? बात जो है ये समझदारी की नहीं है, यह बात तो बरगलाने की है कि जैसे लोग समझते नहीं हैं उनको उल्टे सीधे समझा करके और मीडिया में चला करके उनको गुमराह करके उनका वोट पाया जाए, उनको कहा जाए कि इससे रोज़गार मिलेगा। इससे कोई रोज़गार की गारंटी नहीं हो सकती है। टीवी पे और सोशल मीडिया के जरिए दिखाया जा रहा है कि लोग उल्लास से भरे हुए हैं, दिवाली मना रहे हैं। और मुझे लगता है जहाँ तक कि इतने पॉपुलेशन में 1% के लोग भी नहीं विरोध कर रहे होंगे राम मंदिर को लेके, फिर इनको दिक्कत क्या है? इनसे पूछते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, न दिक्कत थी, न दिक्कत है, न दिक्कत रहेगा। जब इस देश में 25 करोड़ 27 करोड़ की संख्याएं थी और इतने लोगों के बीच में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी दी जा रही थी तो सभी लोग मस्तियां मना रहे थे। बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों के साथ थे, लेकिन वो इतिहास का हिस्सा नहीं बन सके। भगत सिंह के नाम पे अगर कोई आंदोलन किया है, कोई सरकार से लड़ा है, विरोध किया है, तो वो लोग आज इतिहास के हिस्सा हैं और इतिहास में अमर हो गए हैं। सच्चाई के साथ बहुत कम ही लोग रहते हैं, यह हमेशा से इतिहास गवाह है। वो चाहे रामायण काल हो, महाभारत काल हो, या मुगल का काल हो, या अंग्रेज़ों का काल हो, किसी भी काल में सच्चाई के साथ लड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आज भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन यह तो सच है कि धर्म गुरुओं ने भी अपने धार्मिक परंपरा को नहीं छोड़ा है किसी सरकार के दबाव में, और धर्म गुरु भी अपने बात को सही तरीक़ा से रखे हैं कि जो मोदी सरकार कर रही है ये वाकई अलग हट के कर रही है और यह जो है कानूनी तरीक़ा से भी, संवैधानिक तरीक़ा से भी वैध नहीं है, अवैध है। जब देश के प्रधानमंत्री ही राममय हो जाते हैं तो जनता तो होगी ही होगी, तो आपको दिक्कत क्या है? बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को राममय होना, सनातनमय होना, हिंदूमय होना या इस्लाममय होना या ईसाईमय होना या पारसीमय होना या सिखमय होना यह उचित नहीं है। हमारे देश के कोई भी चयनित प्रतिनिधि वह शपथ लेता है, संविधान का शपथ लेता है, देश का, राष्ट्र का शपथ लेता है कि हम गोपनीयता को बरकरार रखेंगे और हम धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा मंदिर को उतने उत्सुकतापूर्वक
कार्य करने और लोगों को बरगलाने के लिए सर्वाधिक भागीदारी लेना यह कतई उचित नहीं है। उस दिन के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को छुट्टी ले लेना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के रूप में मंदिर में भाग लेना चाहिए। एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में, एक राज्यपाल के रूप में ये शोभा नहीं देता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। आर्टिकल 4 के 54 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है। ये तो संविधान की हत्या है। संविधान की हत्या हो जाएगी तो कैसे कोई सुरक्षित रहेगा, कैसे कोई संरक्षित रहेगा? ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये है कि शासन और सत्ता उनकी है, कोई अगर उनका विरोध करेगा तो उनको दबा दिया जाएगा। उनको दबाने के लिए तमाम मुकदमे हो जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जो सच बोलने वाले हैं सदियों से रहे हैं और सच बोलने वाले सदियों से रहेंगे। राम भक्ति को लेकर और राम मंदिर को लेकर एकलौती पार्टी भाजपा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि राम मंदिर और धर्म के अलावा भाजपा के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। भाजपा के पास कोई दूसरी एजेंडा होती जिससे वोट मिल जाता तो फिर भाजपा उस एजेंडा को लेकर चलती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विगत दिनों के सरकारों को परास्त करने के लिए तमाम तरह के आंदोलन और नारों के साथ आई, लेकिन उसको सफलता हाथ नहीं लगा। तो भाजपा को बड़े सहूलियत से राम मंदिर के लिए लड़ने वाले लोगों का सहयोग करने के नाम पर उनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया भाजपा ने, और भाजपा हाईजैक करके यह राम मंदिर की लड़ाई में अपने आप को सड़क पे हो हल्ला मचाना शुरू किया, जिसके वजह से आज लोग समझते हैं कि शायद मोदी जी के और भाजपा की वजह से ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, एक तरफ राम की कल्पना की जाती है तो राम के पत्नी पे अगर कोई आक्षेप लगा दिया तो राम अपने पत्नी का निष्कासन कर देते हैं राजधर्म को निभाते हुए। लेकिन वहीं भाजपा सरकार के अगर प्रधानमंत्री पे कोई आक्षेप लगाता है तो उसको जेल जाना पड़ता है। कितना फ़र्क है राम राज्य और हिंदू राज्य, तमाम तरह की बातों में कितना फ़र्क है। आप समझिए कि यह जो काल है यह बहुत दुखद काल है। यह देश के लिए बहुत दुखद है। आने वाले इतिहास में ये चीज़ समझ में आएगा। है राम राज्य और हिंदू राष्ट्र में, हाँ, तो इसको पीछे मैं बोल चुका हूँ, उसको आप ध्यान देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। राम राज्य में सबको समान अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको एक साथ रहने का अधिकार है, समाजवाद है। और हिंदू राज्य के नाम पे जो लोग वो सत्ता में आए हैं, सत्ता चला रहे हैं, इसमें आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपको आक्षेप लगाने का अधिकार नहीं है, आपको आरोप प्रत्यारोप लगाने का अधिकार नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है उनके साथ आप रहिए, उनके गाना गाइए, उनकी बाजा बजाइए, उनकी बातों में हाँ में हाँ कीजिए, तो आप बहुत अच्छे राष्ट्रभक्त हैं, आप बहुत अच्छे जो हैं हिंदू धर्म वाले हैं। आप सही बात बोलिएगा तो आप एंटी नेशनलिस्ट हो जाएंगे, एंटी बीजेपी हो जाएंगे, एंटी मोदी हो जाएंगे, एंटी संस्कृति हो जाएंगे, और उससे भी नहीं होगा तो कहेगा लो ये कांग्रेसी है। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो इसमें आपको दिक्कत क्या? आप क्या चाहते हैं? मंदिर की जगह क्या होना चाहिए? देखिए, यह बहुत बड़ी बात है। मैं अपने समझ से अगर कुछ बात बोलूं तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। आप देखिएगा कि 1026 ईस्वी के आसपास जो मंदिरें बने हमारे यहाँ, जिसमें खजुराहो का मंदिर बना या अयोध्या में तमाम मंदिरें बने, तो उस स्ट्रक्चर में आप जाइएगा तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि जितने लुटेरे सत्ता वाले थे, जितने राजशाही लुटेरे वाले थे, वह दूसरे राज्यों से लूट करके जो पैसा लाए थे उसी से उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। और उसी समय ये अधिकतर जो है मंदिर और मूर्ति का प्रतिरूप स्थापित होने लगा। खैर, उस बात की तरफ भी ज़्यादा नहीं जाना है, बहुत पीछे की बात है। हम तो ये कहेंगे कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ये सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला है तो उसका सम्मान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी तरीके से लीगल वे में लड़ाई में नहीं रही। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के निर्माण के लिए वह जब भी तेवर दिखाई तो सड़कों पे दिखाई। वह बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि को तोड़ने का काम किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक माना है।
कि यह आपराधिक व्यवस्था है और यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा अपराध हुआ है, या कार सेवकों द्वारा अपराध हुआ है, उसको अपराध की श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट रखा। मैं कहता हूं कि अगर बाबरी मस्जिद ही था तो आपको तोड़ने का क्या राइट है, राम जन्मभूमि ही था तो आपको तोड़ने का क्या राइट है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक न्यायिक प्रक्रिया है, देश का सर्वोत्तम प्रक्रिया है, तो आपने इंतजार नहीं किया। बरसों पुराना जो मंदिर में मूर्ति था वहाँ आसपास में सबको आपने तोड़ डाला, पुराना स्ट्रक्चर को तोड़ डाला और सब कुछ तोड़ डाल करके मुकदमा भी झेला, आपके लोग जेल भी गए, लेकिन लीगल सेल में कहीं आप नहीं थे, ना कहीं गवाही में हैं, ना कहीं जो है आप के वकील लड़ाई लड़े हैं। इसको तो लड़ने वाले रामालय ट्रस्ट के लोग थे, वो इस मुद्दा को उठाए थे, वो लीगल वे में सारी कार्रवाइयाँ किए। हमारे जो 4 पीठाधीश्वर हैं वो सम्मिलित रहें, देश के संत महात्मा सम्मिलित रहें। आप तो हमेशा सड़कों पे आतंक मचाए कि कुछ कानूनी कार्रवाई हो ना हो, सिर्फ और सिर्फ जनता में संदेश जाए कि यह काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का देन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया तो बहुत सुंदर फैसला दिया। हमारे यहाँ 2 कम्युनिटी प्रमुखता से है आमने सामने, हिंदू और मुसलमान, जबकि मुसलमानों की संख्या लगभग 20% ही है, बाकी हिंदू सिख ईसाई ये सब मिलजुल करके लगभग 80% संख्या वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुंदर फैसला दिया कि आप एक तरफ मस्जिद बना लीजिए, मस्जिद के लिए ज़मीन अलॉट कर दीजिए, और एक तरफ आप मंदिर बना लीजिए, मंदिर के लिए ज़मीन अलॉट कर लीजिए। तो कितना सुंदर व्यवस्था दिया सुप्रीम कोर्ट। उस परिस्थिति में हमारे देश का गौरव मान सम्मान सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया कि कोई भी देश नहीं कह सकता है विश्व में कि भारत का सुप्रीम कोर्ट बुरा फैसला दिया। कोई भी देश इस बात को कह सकता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कितना सुंदर है कि न्याय किया कि दोनों धर्मावलंबियों के लिए, दोनों धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों के लिए मंदिर और मस्जिद हो जाए, और प्रेम से सरकार अपने ध्यान रख करके बनवाती। लेकिन इसको दबा दिया सरकार ने, ऐसे लगा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि बाबरी मस्जिद वाली ज़मीन जो है गलत थी और राम मंदिर अयोध्या राम जन्मभूमि की सही थी, उस फैसला दे दिया। एक तरफा हो हल्ला किया गया, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ हो हल्ला करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। वहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान था, धार्मिक लोग उसका दिन सुदिन उतारते, संत महात्मा उस मंदिर में मूर्ति रखते, मंदिर बनवाते, ये सब कार्य हो सकता था। सरकार जो है बैकडोर से सहयोग कर सकती थी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि लगभग 2.5 लाख सिक्योरिटी फोर्स जो है अयोध्या में खड़ी रही प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जबकि मंदिर अधूरा है। अधूरा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जा सकता है। उसमें जो मूर्ति होता है ना भगवान का किसी मंदिर में, वह आत्मा है, और पूरा मंदिर जो होता है उस आत्मा का पूरा शरीर है। तो बिना शरीर का आत्मा को कैसे प्रविष्ट कर दिया जा सकता है? धार्मिक दृष्टिकोण से कतई सही नहीं है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर हमारे देश का कोई वैज्ञानिक, हमारे देश का कोई दार्शनिक, हमारे देश का कोई राष्ट्रपति, हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री, हमारे देश का कोई राज्यपाल, हमारे देश का कोई IAS IPS, कोई साइंटिस्ट अगर पत्थर के मूर्ति में प्राण डालने का इतना बड़ा एजेंडा और प्रचार चलाता हो, तो आप समझिए देश के युवाओं को किस दिशा में भटकाया जा रहा है। वहाँ तो विद्वता ही खत्म हो गई, वहाँ तो विज्ञान ही खत्म कर दिया गया, और ये जो है सीधे तरफ से पाखंड और अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। माननीय मोदी जी को कतई सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता को खड़ी किया जाए, उनके भावनाओं को जीत करके, और कैसे जो है भगवान और मंदिर के नाम पर लोगों के मानसिकता को वोट में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये पाखंड और अंधविश्वास के बढ़ावा देने के अलावा कहीं कुछ नहीं है। राम मंदिर की जगह क्या चाहते हैं, इस पे आपने कुछ नहीं बोला है। मंदिर के जगह पे तो राम मंदिर बन गया, मेरे कहने से भी अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा अगर सोचना होता तो ये होता कि आप राम मंदिर जहाँ बनाना है बनाइए। जो 2200-3200 करोड़ रुपया मिला हुआ है, बताते हैं लोग कि 3200 करोड़ रुपया मिला। राम मंदिर के जगह
क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे बहुत सोचने का विषय नहीं है, क्योंकि राम मंदिर बन गया है। उससे भी बहुत सारे लोग, इतना प्रचार प्रसार हुआ है, दर्शन करने आएंगे और वहाँ सरकारी खजाना भरेगा, पंडित पुजारियों का जो है राजभोग होगा और सरकार का भी खजाना उससे भरेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पे मैं कि अगर राम मंदिर के निर्माण में जो 3200 करोड़ रुपया मिला हुआ है, वो 3200 करोड़ के रुपया के इंटरेस्ट से मंदिर बनाया जा रहा है, जैसे मेरे जानकारी मिला है तमाम मीडिया के माध्यम से। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो 3200 करोड़ रुपया बचा हुआ है ना, आपके पास 748 जिला है लगभग, 748 या 42 जिला है लगभग। तो इन सारे जिला में एक एक उद्योग स्थापित कर दीजिए ना राम के नाम पर, वो बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जाए। इससे अच्छा होगा, धर्म के नाम पर हवाई फैलाने के बजाय धर्म के नाम पर युवाओं को रोज़गार दे दीजिए। जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बन करके बेकार पड़े हुए हैं, उनको रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, जो पीएचडी करके बीए एमए करके बेकार पड़े हुए हैं, उनको जो कहते हैं ना महाशय की पकौड़ा तल लो, तो पकौड़ा तलवाते तलवाते तो लगता है कि अब तेल भी इतना महंगा हो गया कि अब पकौड़ा भी नहीं तला जाएगा। तो उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था कर दें उस पैसे से, और उससे बेनिफिट आवे और राम मंदिर का निर्माण करावें, कोई बात नहीं है। लेकिन रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, चिकित्सा की व्यवस्था होना चाहिए। लोग हॉस्पिटल में इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं, मृत्यु हो जा रही है, लोग तड़प के रह जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटलों का इतना बुरा हाल है। तो वहाँ की व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर दें, वहाँ की व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर दें जहाँ गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ावे। हम तो धन्यवाद देते हैं बिहार सरकार में के पाठक जी को कि सबसे बड़ा राम राज्य का काम जो है बिहार सरकार के शिक्षा सचिव के पाठक जी ने किया है कि तमाम विद्यालयों को सुचारू कर दिया है, और ऐसी स्थिति बनी रही तो गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। किसान मजदूरों को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। तो ये सब काम करना चाहिए, न्याय सस्ता कर दें, इलाज फ्री कर दें, शिक्षा फ्री कर दें, चिकित्सा फ्री कर दें, तमाम चीज़ हैं फ्री कर दें। लेकिन ये सब नहीं करेंगे, राम के नाम पे ये करना चाहिए ना। राम के राज में कहाँ तेल नमक दाल चीनी चावल आटा इस पे टैक्स है, सरसों तेल पे टैक्स है, क्या मतलब है यार टैक्सेशन का। ये खाने पीने के वस्तुओं पे तो अंग्रेज भी टैक्स नहीं लगाए थे, खाने पीने के वस्तुओं पे तो मुगल भी टैक्स नहीं लगाए थे। तो आप तो माननीय केंद्र सरकार महोदय मोदी जी, आपके नेतृत्व में तो सीधे तौर पे यह कहा जाए कि आप मुगल और अंग्रेज़ों से भी बदतर शासन चला रहे हैं। बस राम के नाम पे भावनाओं को जीत करके वोट बैंक बना रहे हैं। और ठीक जानते हैं, किसी चूहा को अगर बिल्ली पकड़ लेना तो जिंदा मुंह में रहता है, छटपटाता नहीं है। आप देखिएगा, उसकी साइकोलॉजी ये है कि वो सोचता है कि मैं कहीं ऊंचे जगह पे जा रहा हूँ, शायद इससे भी अच्छा जगह मिलेगा। और पता चलता है कि बिल्ली खा गई, उसकी हत्या हो गई है, उसके मांस खा गई, हड्डियाँ फेंक दी। तो वैसे ही गरीब किसान मजदूरों के साथ ये मोदी सरकार कर रही है। आपने कहा कि राम मंदिर की जगह स्वास्थ्य होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। तो अभी तो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, क्या पता आगे सरकार इस चीज़ पे भी ध्यान दे। बात सही कहा आपने। जब मौका मिलता है ना और उस समय सरकार कुछ नहीं कर पाएगी तो बाद में क्या करेगी। सरकार अभी तक जो 2014 में बना था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ से देखिए बेरोजगारी दर, वहाँ से देखिए महंगाई दर क्या है। जो लोग बड़े बड़े ज्ञान देते थे, यही माननीय मोदी जी का तमाम वीडियो मिल जाएगा आपको। प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के और सर्वोत्तम बहुमत से चुनाव जीते हुए प्रधानमंत्री हैं, मिली जुली किसी के सहयोग से नहीं है। बेशक उन्होंने कई पार्टियों का गठबंधन बना रखा है, लेकिन वह बहुमत के आंकड़े से जीते हुए सरकार चला रहे हैं। यही माननीय मोदी जी कहते थे कि जो सरकार निकम्मी होती है, जो सरकार नीच होती है, उसका रुपया डॉलर के मुकाबले नीच होता है। तो आज डॉलर, हमारा $1 जो है आपको 80 रुपये का पार कर रहा है। तो मोदी जी को सोचना चाहिए, जो तेल हम लोग
65 70 72 रुपये लीटर खरीदते थे कड़वा तेल, सरसों तेल। वह सरसों तेल का रेट देख लीजिए कहाँ चला गया है। जो पेट्रोल हम लोग 62 65 में खरीदते थे, उसका रेट देख लीजिए कहाँ चला गया है। जो डीजल हम लोग 40 42 में खरीदते थे, उसका रेट देख लीजिए कहाँ चला गया है। आटा चावल का भाव कहाँ चला गया है। किसान जो खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं अपने खेतों में फसल उपजाने के लिए, उसका रेट कहाँ चला गया है। आप तमाम कल पुर्जों का पार्ट्स का रेट देख लीजिए कहाँ चला गया है। गैस सिलेंडर का रेट कहाँ चला गया है। आप देखिए कि जो 350 400 450 में गैस सिलेंडर मिलता था, वो आज 1000 के आंकड़ा पे चला गया है। अभी थोड़े दिन पहले ही वो 1200 के आसपास था, लेकिन इधर 100 200 सरकार ने कम किया है। तो इतना महंगाई का दर चला गया है। आप नहीं बोलते हैं, आप अपने बातों को याद भी नहीं करते हैं कि पिछली सरकारों में हम तमाम तरह के महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़े, लेकिन आज सबको भुला करके सिर्फ और सिर्फ राम नाम के नाम पर आप सरकार बना रहे हैं और लोगों की भावना को जीत रहे हैं। हम तो इंसान हैं, भावना में बह जाते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां गालियां देगी कि कैसे हमारे पूर्वज लोग थे जो सरकार के निकम्मेपन पर आवाज़ नहीं उठाए, जो सरकार के गलत नीतियों का खिलाफ नहीं किए। क्या आप मंदिर से आत्मा को शांति थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं, आत्मसंतुष्टि कर सकते हैं, भगवान का पूजा, भगवान का प्रसाद आप पा सकते हैं। लेकिन आपको बच्चे को पढ़ाना है तो कहीं स्कूल में भेजना पड़ेगा, कहीं कॉलेज में भेजना पड़ेगा, कहीं बच्चे का इलाज कराना है, अपनी इलाज करानी है तो आपको चिकित्सालय में भेजना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा, कहीं केस मुकदमा है तो आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा। ये तीनों का तीनों चीज़ महंगा हो गया है, खाने पीने की वस्तु महंगा हो गई है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये राम राज नहीं, ये राम के नाम पर हिंदू राष्ट्र के परिकल्पना के साथ लोगों के साथ धोखा है, पाखंड है। ये पाखंड जब भी होता है ना, तो आस्था का स्वरूप होता है पाखंड। जैसे आप आस्थावान बनेंगे, आप कहीं विश्वास करेंगे, उसी के आड़ में पाखंड की जाती है और वहीं पाखंड आगे चल के धोखा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आपको पता है कि भगवान राम ने क्या नहीं किया है जनता के लिए। सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने राज्य को आबाद करने के लिए, जनता को आबाद करने के लिए। लेकिन आप जनता को भूखे मारने पर तुले हुए हैं, आप अपने राज्य को आबाद करने के लिए। मोदी जी कोई राम भक्त भी नहीं हैं। वो राम का चादर ओढ़ करके रावण भी आया था, सीता का हरण कर ले गया। वैसे ही माननीय मोदी जी और भाजपा राम का चादर ओढ़ करके हमारे यहाँ से माँ सीता का हरण कर रहा है। हर लोग अपने माटी पे बर्बाद होता दिख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। राम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ छलावा और पाखंड है। आप कह रहे हैं कि राम के नाम पे पाखंड हो रहा है, राम के नाम पे छलावा हो रहा है, तो ये तो लोगों की आस्था है, ये लोगों की आस्था है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री अगर राम मंदिर बनवा दिए लोगों की खुशी के लिए, तो इसमें गलत ही क्या है। लोग खुश हैं, लोग उल्लास से भरे हुए हैं, अपने घरों को सजाएं, दिवाली मनाएं, लोग जुड़े हुए हैं। आस्था बार बार रिपीट करना, आस्था अच्छी आस्था बात और है, स्वास्थ्य दोनों अलग ठीक चीज है, है। अलग चीज़ है। आस्था होना चाहिए। वह भी आस्था था कि लोगों ने पत्थर को दूध पिलाया। और यही नहीं, भारत के लोगों ही नहीं, भारत के लोग के रिश्तेदार अगर विदेश में रहते थे तो फ़ोन करके बताया कि गणेश जी, पत्थर वाले गणेश जी दूध पी रहे हैं। जबकि हम नज़रों से देखे कि दूध सारा नाली में जा रहा था, गणेश जी दूध पी नहीं रहे थे। तो ये आस्था का स्वरूप है। आस्था ये है कि पत्थर को आप दूध पिला सकते हैं, लेकिन विज्ञान यह नहीं है। आप भगत सिंह का एक पुस्तक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, बिपिन चंद्रा ने उसका एडिटिंग किया है, बहुत विद्वता के साथ शहीद आजम भगत सिंह जी ने लिखा है। उसमें आप पढ़िएगा ना तो उसमें सारा स्वरूप मिल जाएगा। तो आस्था का मतलब ये है कि जहाँ आपको समझ में नहीं आए, अगर समझ में आ गया कि उस पत्थर में भगवान नहीं है, तो फिर आप नहीं पूजेंगे।
लेकिन आपको जहाँ समझ में नहीं आता है वहीं आस्था की बात आती है, और उसी आस्था के आड़ में पाखंड शुरू हो जाता है कि अब पूजने के लिए आपको फूल भी लाना पड़ेगा, अक्षत भी लाना पड़ेगा, प्रसाद भी लाना पड़ेगा, आपको धन दौलत भी चढ़ाना पड़ेगा, मुद्राएं चढ़ानी पड़ेगी, सोना चांदी का मुकुट चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यह सब पाखंड के आड़ में किया जाता है। सीधे भगवान को पूजना है तो भगवान तो आपके अंदर है, भगवान बाहर है ही नहीं, वह राम आपके अंदर है। और राम के नाम का मूर्ति आपने देखा है कहीं 200-400 साल पहले? ये तो स्थापित राम का मूर्ति है, जो एक मूर्ति आपको रामानंद सागर जी के रामायण सीरियल से पहले कहीं छपा था, और एक जो है ये प्रचारित हुआ रामायण देखने के बाद। नहीं तो राम की मूर्ति का कोई कल्पना कर सकता है? राम शब्द ही महत्वपूर्ण है, राम ही एक ताकत है। लेकिन राम के आड़ में भाजपा जो है आस्था पाखंड के आड़ में बहुत बड़ा धोखा कर रही है जनता से। सरकार तो वही कर रही है जो जनता चाहती है। जनता की खुशी के लिए ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो जनता की खुशी है वही कर रहे हैं। जनता उल्लास से भरे हुए हैं, जनता झूम रहे हैं, जनता कह रही है कि जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। तो इसमें तो जनता को कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। 1% ही लोग होंगे जो इसमें दिक्कत दिखा रहे हैं, बाकी सब लोग तो उल्लास से भरे हुए हैं। और भाजपा, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो वो लोग सब उन जो सरकार कर रही है, जो जनता चाहती है वही सरकार कर रही है। देखिए, जनता के चाहने से अगर कुछ हो तो फिर कानून व्यवस्था, अनुशासन और शासन का कोई मतलब ही नहीं है। जनता के चाहने से हो तो फिर कानून व्यवस्था का मतलब क्या है? फिर आपको प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाता है? आपको राष्ट्रपति क्यों बनाया जाता है? जनता के चाहने से अगर हो, जनता तो इस देश की चाहती है कि आप इसका चिकित्सा फ्री करें, जनता चाहती है कि आप शिक्षा फ्री करें, जनता चाहती है कि आप न्याय प्रक्रिया फ्री करें, जनता चाहती है कि रोजगार आप मुहैया कराएं, बेरोजगारी मुक्त करें, हर बच्चे को पढ़ाई लिखाई छोड़ते समय उसको रोजगार, उसके लायक रोजगार मिल जाए। जनता तो ये चाहती है। आप तो ज़बरदस्ती जनता के दिमाग में भर रहे हैं राम 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 राम, जैसे लगता है कि राम जी को मोदी जी ने ही पैदा किया है। राम जी मोदी जी को पैदा नहीं किया है, भाजपा ने राम जी को पैदा किया है। ये सीधे तौर पे भाजपा के राम हैं, मेरे राम नहीं हैं। हम स्वयं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे सनातन धर्म के बारे में हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग सुने हुए हैं और सब समझते हैं कि राम कौन है, राम का आदर्श क्या होना चाहिए। राम तो पुरुषों में सर्वोत्तम है, राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुषों में सर्वोत्तम है, वो राम है। राम मीन्स कोई भगवान नहीं है, और राम की मर्यादा जो है वो भगवान परक है। राम की मर्यादा, राम की चरित्र, राम का दर्शन, वह जो है धर्म है और वह धारण करने योग्य है। लेकिन राम के नाम पर छलावा कर रही है सरकार, राम के नाम पर छलावा कर रही है। और आप जो कहती हैं ना पत्रकार साहब कि जनता चाहती है, जनता तो ऐसी है यहाँ कि जिसको सरकार 12,000 रुपये अगर शौचालय बनवाने के लिए दे रही है तो वो भी पैसे खर्च कर देती है, नहीं बनवा पाती है। सर उसको एक प्रचार कर रहा होता है ब्रांड एम्बेसडर हीरो कि आप शौचालय बनवाइए, बेटी बहनों को सुख सुविधा मिलेगा, तो भी नहीं बनवा पाती है। वो घर बनाने के लिए सरकार सहयोग राशि 2-2.5 लाख रुपया देती है, वो भी पैसे उठा करके अधिकतर लोग खा जाते हैं। कितने मुकदमे पड़े हुए हैं, सरकारी के पैसे उठा के लोग खा गए। तो जनता क्या चाहती है? जनता के हिसाब से नहीं ना सरकार को चलना है। सरकार को चलना है कि मेरी जनता खुशहाल कैसे रहेगी, मेरा जीडीपी, मेरा जनता तो इसी चीज से खुशहाल है, मेरा विकास दर कैसे बढ़ेगा। जनता कहीं खुशहाल नहीं है। जनता खुशहाल होती तो जनता को तकलीफ नहीं होती। आज जाइए ना, बच्चों को फीस देने में गरीब जनता परेशान है, इलाज कराने में परेशान है, किसी का केस मुकदमा हो जाता है न्यायालय में, वकील का फीस इतना महंगा हो गया है, वो देने में परेशान है। लोग टूटे हुए हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं। जनता करे तो क्या करे? जनता को भावनों में राम के नाम पर बरगला करके सरकार वोट ले रही है और सरकार बना रही है।
आप चुनाव जीत सकते हैं। जनता भावना में बह जाएगी, भावना में आदमी जल्दी आ जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने में समय लगता है, तर्क वितर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास मीडिया है कि मीडिया में कोई न बेरोजगारी का एजेंडा चलेगा, न महंगाई का एजेंडा चलेगा, न चिकित्सा का एजेंडा चलेगा, और सिर्फ चलेगा कि हिंदू ऐसा तो मुसलमान वैसा, तो कौन मंदिर बनाया तो किसने मस्जिद बनाया तो क्या किया। अरे हम लोगों का देश जो है कई सौ साल गुलाम रहा है, मुग़ल शासन का तकलीफ़ झेला है, अंग्रेजी शासन का तकलीफ़ झेला है, और कंगाल के रूप में ये देश मिला। यहाँ से सारे जवाहरात धन दौलत लूट के लेके चले गए थे विदेशी शासकों ने, तो हमारा कंगाल देश मिला। देश के कंगाली से उबर करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। मोदी जी को 2014 में जो जीडीपी मिला वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, जो विकास मिला उससे आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। बहुत अरमान से, बहुत विश्वास से मोदी जी को लोगों ने वोट दिया था, बहुमत का वोट दिया था, और बहुत अच्छी उनकी भाषण लगती है लोगों को, बहुत अच्छा बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। नेता के रूप में, वक्ता के रूप में सर्वश्रेष्ठ दुनिया में हम मान सकते हैं, लेकिन मोदी जी को यह कभी नहीं लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए सिर्फ सत्ता की जीत हासिल करना ही नहीं, बल्कि सत्ता के अंतर्गत जो जनता है उसको सुख सुविधा देना मेरा उत्तरदायित्व है। राम के नाम पर वोट ठगने वालों, आपको एक न एक दिन इतिहास थूकेगी आपके नाम पर कि आप भगवान को भी नहीं बख्शे। भगवान के नाम पर, राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पे, चर्च के नाम पे आपने वोट लिया और उस वोट लेकर के सत्ता का दुरुपयोग किया। आप सिर्फ दंगा फसाद लड़ाई झगड़े आप कराते रहे हैं। आप देखिए उन राम भक्तों का हालात जो राम भक्ति में मारे गए, इनके भाजपा के बरगलावे में, पाखंड में राम के नाम पे मारे गए, उनके परिवारों का आज जा कर के हाल देखिए क्या हाल है। इनका तो काम है कि जितने लोग मारे जाएंगे उतने इनका नाम होगा, जितने फसाद बढ़ेगा उतने इनका वोट बढ़ेगा। और कभी भी धर्म के नाम पर युद्ध हो जाता है, लेकिन वह युद्ध भी टिकाऊ नहीं रहता है। एक दिन सब लोग एक साथ होते हैं और फिर मिल कर के उस सत्ता और सिंहासन को कोसते हैं कि उन्होंने जनता के साथ गलत किया। अंत में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने जरिए? अंत में मैं ये भी जनता को यही कहना चाहूँगा, आपने माननीय प्रधानमंत्री को चुना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके प्रति हमारे देश के सर्वाधिक जनता का स्नेह प्रेम है, उनको सर्वाधिक लोग मानते हैं, वोट देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जैसे आप वोट देते हैं ना, वैसे ही आप सिर्फ और सिर्फ धर्म और मंदिर के नाम पे ही उनसे नहीं जुड़े रहिए। उनसे मुफ्त शिक्षा का भी मांग कीजिए, उनसे आप मुफ्त चिकित्सा का भी मांग कीजिए, और उनसे आप मुफ्त न्यायिक प्रक्रिया का भी मांग कीजिए। बाकी आप कमाने खाने के लिए आप सक्षम हैं, आपको कभी किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वो 5 किलो अनाज पे नहीं बिकिए, और धर्म के नाम पे कहीं कोई दंगा फसाद नहीं कीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, छोटे बड़े का कभी कोई विवाद नहीं कीजिए। राम राज के परिकल्पना के साथ आप जिंदा रहिए। भारत की यह संस्कृति है समभाव, समधर्म, सभी धर्मों का, सभी लोगों का बराबर सम्मान देने का आपको संस्कृति जो है कहता है, आपका देश का संस्कार कहता है। इससे कभी आप अलग नहीं होइए, कभी किसी के बरगलावे में छलावे में नहीं आइए। और मोदी जी को तो मैं कहूँगा कि आप जितना बढ़िया झूठ बोलते हैं ना, उतना बढ़िया सच बोलिए मोदी जी। यहीं चंपारण है, महात्मा गांधी के धरती पर, महात्मा गांधी के कर्म भूमि पर आके आपने झूठ बोला था कि आप लोग यहाँ से सांसद जिताइए भारतीय जनता पार्टी के माननीय राधा मोहन सिंह जी को। और इसी मोतिहारी के चीनी मिल जो बंद पड़ी हुई है बरसों से, इसको हम चालू करेंगे, और अगली बार आएंगे तो इसी चीनी मिल का चीनी का चाय हम पिएंगे
और इसी के साथ आपने वोट मांगा था जनता से। तो मोदी जी, आप जितना झूठ बोलते हैं उसमें कुछ सच बोलिएगा तो हमारे जनता का बहुत भला होगा। आपको ईश्वर ने ताकत दिया है, आपको प्रकृति ने ताकत दिया है, जनता का स्नेह प्रेम है। आप जो है अपने ताकत का इस्तेमाल जनता को सुख सुविधा पहुंचाने में लगाइए, देश के विकास में लगाइए और मीडिया को कम से कम मुक्त कीजिए कि आपका गाना नहीं बजा करके आपके खिलाफ भी कुछ बोलने का, आपके सामने कुछ सच रखने का ताकत रख सके। हम लोग तो छोटे लोग हैं, बड़े नहीं हैं, लेकिन आप लोग जैसे बड़े लोग अगर देश में पाखंड और मूर्खतापूर्ण प्रोपगेंडा चला करके जनता को गुमराह करेंगे तो जनता का दशा और दिशा गर्त में चली जाएगी। आने वाले दिन में बहुत उदास इतिहास होगा और आपको कहा जाएगा कि आपको जनता ने बहुत अच्छा सत्ता सौंपा था, लेकिन आपने कुछ अच्छा नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर वोट लिए, मंदिर मस्जिद की लड़ाई कराए और उसी में उलझा करके आप सत्ता में बने रहे, प्रधानमंत्री बने रहे। माननीय मोदी जी, जितना खुशी से आपने मंदिर बनवाया उतने खुशी से मस्जिद भी बन रही है, उसमें भी आप लग जाते तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने शपथ लिया है तो कानून का भी, संविधान का भी मान सम्मान रह जाता। लेकिन आप एक सम्मानित पद पे, देश के गौरवान्वित पद पे रहते हुए आप देश के कानूनी संवैधानिक मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसे इतिहास माफ़ नहीं करेगा। आपने इतना लंबा समय दिया स्टूडियो को, इतनी लंबी बातचीत हुई आपसे, आपको धन्यवाद। पार्टी आपन माटी आपन पार्टी के तरफ से आपके तमाम दर्शकों को और आपके लाइव इंडिया न्यूज़ चैनल कंचन शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इतनी प्रखरता से आपने एक एक सवालों को रखा और मैंने आपके सवालों को जवाब देने का प्रयास किया। आपने पत्रकारिता के हैसियत से, चौथे स्तंभ के हैसियत से जो साहस दिखाया, आपने जो आप वार्तालाप किया, 1 to 1 किया हमसे, यह बहुत सराहनीय है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लाइव इंडिया के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज के साथ। मैं कंचन शर्मा, फिर मिलते हैं अगले खबर के साथ।